हमने बुध तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बुध में क्या था? बुध और बृहस्पति, आज बृहस्पति पढ़ेंगे। तो बुध और बृहस्पति में एक मौलिक, एक क्या बोलते हैं, डिफरेंस है। एक एक फर्क है। और वो फर्क क्या है? बुध के द्वारा प्रभावित व्यक्ति जो है ना, उनके अंदर ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है, या अंतर्दृष्टि उनका नहीं होता। बुध भी ज्ञान का ही पूरा कारक है। सीएनएस में, जैसे सीएनएस सिस्टम का ही कारक है। पूरा तंत्रिका तंत्र को जो है अपने आप माने कंट्रोल में रखता है। यानी ज्ञान तो फिर वही ब्रेन ही देता है ना, लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं दे पाता है। यानी विजडम जो होता है वो नहीं है, इंटेलेक्चुअल, बस इतना ही तक आता है। ये मस्तिष्क के अंदर जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी पैदा होता है और जो एडेप्टेशन होता है, उसके कारण ये जल्दी से जल्दी ये नॉलेज को ना गेदर कर लेता है। गेदर कर लेता है। नॉलेज गेदरिंग और नॉलेज एब्जॉर्बिंग में थोड़ा फर्क है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति। बृहस्पति ये नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है। देखिए, मार्करी माने बुध ग्रह ज्योतिष का कारक ग्रह है। यानी आप पूरा रूल याद करके प्रैक्टिस में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जहां पे उस रूल का आपको पूरा, मान लीजिए जैमिनी याद हो गया, पराशर याद हो गया, है ना, केपी याद हो गया, मीना नाड़ी याद हो गया, है ना, आपको और भी जितना देव केरलम, ये सब जितनी भी विधाएं हैं, है ना, माने नॉर्मली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलिए, केपी एस्ट्रोलॉजी बोलिए, वैदिक बोलिए, वैदिक में जैमिनी और पराशरी दोनों, तो ये सारा चीज जो है आप याद कर लेंगे। और आपके गुरु का आशीर्वाद थोड़ा सा मिल जाए तो आप एक दो प्रेडिक्शन भी कर लेंगे। लेकिन आप खुद जब फंसेंगे ना कहीं पे, तो फिर एस्ट्रोलॉजी मार्कर ही नहीं देगा। क्योंकि गैदरिंग नॉलेज से माने वो गणितज्ञ बनाता है, लेकिन सेंस जो है, जो डीपर सेंस, वो नहीं दे पाता है। वो देता है ये बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति ऐसा है। ऋग्वेद में अगर बृहस्पति की थोड़ा सा ये इंटेलेक्चुअलिटी की मैटर, ये विजडम की मैटर अगर हम बोले, तो ऋग्वेद में आ, एक श्लोक आता है, बृहस्पति प्रथम जायमानो महाज्योतिष परमे व्योमन। व्योमन यानी बृहस्पति है ना, महा प्रथमंग, प्रथमंग पहला, जायमानो ज्ञान ज्योति, ये जो महाज्योतिष परमे व्योमन, अरे कहते हैं उन समय में उन लोगों को ये धारणाएं थी कि ज्योतिष में बृहस्पति को मुख्य माना जाए और अग्रज, अग्रज बोला जाए, माने ग्रहों का सबसे बड़ा भाग, तो बृहस्पति के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं कारण बताता हूँ। कारण बताता हूँ। ये भूमिका बांधने के पीछे कुछ तो कारण होगा। मैं कुछ तो बताऊंगा आज अपने शरीर के बारे में, मेडिकल के बारे में, जहां पे मुझे इतना कुछ बोलना पड़ रहा है। जीवन की जो वृद्धि होती है ना, यानी जिसे नॉर्मली जीव बोलते हैं, जीव आत्मा या जीव, ये बृहस्पति का जो बृहत तेज के द्वारा पोषित होता है। और बृहस्पति सूर्य के अर्भावसु नामक वो किरणों, किरण के द्वारा जो है बृहस्पति की पोषण होता है। अर्भावसु है क्या? अर्भावसु रोशनी जो है ना, खुद एक ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स है।
इसलिए देखिएगा, बृहस्पति के अगर लग्न में या बृहस्पति प्रधान अगर कोई व्यक्ति होगा, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो खुद को कभी भी दयावान होने से नहीं बचा सकता। वो दयावान होगा ही, भले खुद को खाना नहीं मिलता, लेकिन अपना ही खाना दूसरे को दे देगा। बृहस्पति वाले जो व्यक्ति होंगे, उनके तबीयत थोड़ा कम खराब होता है अगर नॉर्मल हो तो, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो जाए तो बृहस्पति मार भी सकता है किसी को। वो कैसे, थोड़ा वो भी समझिए। पहले तो थोड़ा बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। एक तो मैंने ऋग्वेद की बात करी, मत्स्य पुराण बोल के एक हमारे एक पुराण है, वहां पे बृहस्पति को बृहत तेजा बोला गया है, महातेजा बोला गया है, ज्ञान जोगी। बृहस्पति और इसमें शनि में, देखिए शनि भी त्याग का कारक है, बृहस्पति भी त्याग का कारक है। लेकिन बृहस्पति का जो प्रभावित व्यक्ति होंगे, वो संसार में तो रहेंगे, लेकिन उनका संसार की जो माया है, उस माया जाल में खुद को वो, मतलब क्या होता है ना, जकड़ नहीं लेंगे। लेकिन शनि प्रभावित व्यक्ति जो है वो भी त्यागी होता है, उसका भी उद्देश्य वही है, कर्मयोगी होना। क्योंकि दसम भाव का, काल पुरुष के दसम भाव कर्म भाव का स्वामी है वो। कर्म योग सबसे बड़ा योग ये शनि बोलता है, और ज्ञान योग सबसे बड़ा योग बृहस्पति बोलता है। आज मैं पतंजलि योग सिद्धांत का कुछ टाच दे रहा हूं, ताकि कभी भी अगर भविष्य में इस तरह का याद हो, जरूरत पड़े, आप लोगों का मन में कभी क्वेश्चन हो कि सर मुझे कौन सा योग करना चाहिए, तो पूछते रहिएगा। एक कारण बताता हूँ, ये सब होने के पीछे कारण क्या है जानते हैं? हम लोग, ये भूमिका बोलने के पीछे एक ही कारण था, व्हेन यू हैप्पी योर स्टोमक विल हैप्पी। ये मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। व्हेन यू विल हैप्पी योर स्टोमक विल हैप्पी। आप खुश रहेंगे, आपके स्टोमक खुश रहेंगे। ये मेडिकल मेडिकल साइंस का लैंग्वेज है, सेंटेंस है। और हमारे भारत में क्या सेंटेंस चलता है? सारा रोग का जड़ पेट होता है। सारा रोग का जड़ पेट होता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे जीवन में इतने उत्प्रत जुड़ा हुआ है। हमारे नानी दादी जो भी थी या है, देखेगा उनको, उन दिनों में उनकी पढ़ाई लिखा उतना नहीं था, लेकिन ये लोग ना इतना कॉमन सेंस रखते हैं कि ओडुसा का पत्ता यानी वासक का पत्ता पीस के पाचन बना के पीने से कफ शांत होगा, ये उनको भी मालूम था। बहुत, मतलब ये उनको मालूम है। ऐसा ऐसा नुस्खा, दादी का नुस्खा, नानी का नुस्खा, ऐसा ऐसा नुस्खा है कि आप अपना डॉक्टर के पास जाने का दरकार ही नहीं होगा, उससे पहले आप ठीक हो जाएंगे।
तो ये नानी दादियों का जो परंपरा है, वो परंपरा बृहस्पति है। परिपाक यंत्र का जो स्वामी है, वो बृहस्पति है। ये बहुत बहुत माने समझने वाली बात है। आपका पेट को अगर किसी तरह की कोई समस्या ना हो, आपका पेट हैप्पी है, तो आपका हैप्पी है, आप हैप्पी हैं। अब देखिए, नॉर्मली हमारे शरीर कितना है? फिजिकल बॉडी है ना, मेंटल बॉडी और कैजुअल बॉडी, जिसको सोल बॉडी भी आप बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी भी बोल सकते हैं। तीन प्रकार की शरीर है। स्वाभाविक स्वास्थ्य भी तीन प्रकार का होगा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ पूरा का पूरा पेट पे है। अगर हम हमारे परिपाक यंत्र जितने हैं, आपका स्टोमाक हो गया, ये स्प्लीन वगैरह वगैरह जितने भी हैं, पेट का सारे रोग जो भी होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जड़ तो वही पेट ही है। शुगर का जड़ तो वही आपका बीटा सेल ही है। आपके सप्त धातु में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो जड़ तो वही स्प्लीन, बोन मेरो, यही सब तो है। यानी पेट, अगर आपका खाना हजमा नहीं होगा, हजम नहीं होगा, वहां पे वो एसिमिलेशंस नहीं होंगे, आत्तीकरण की क्रियाएं कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो फिर होगा क्या? आप प्रतिदिन जो है कमजोर बनते चले जाएंगे। यानी आपका स्वस्थता की सारा पैरामीटर कौन मेंटेन करता है? बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति किसी भी कुंडली में अगर खराब है, तो उनके शारीरिक हालत बहुत खराब होता है। अब मैं आपको बताता हूं, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी की मेलबंधन कैसा था हमारे भारत में। याद रखिएगा इस चीज को। हमारे पूर्वज खाने में हल्दी का प्रचलन शुरू किए। खाने में कुछ भी डालो या ना डालो, हल्दी जरूर डालो। क्यों? कभी मन में प्रश्न नहीं होता है कि हमारे हर खाने में, सब्जी हम कुछ भी खाते हैं, लेकिन हल्दी क्यों डालाता है? चाहे कोई भी सब्जी खाएं, हमारे ये रेगुलर की फूड हैबिट में हल्दी क्यों है? रेगुलर के फूड हैबिट में ये हमारी ये पूर्व बंगीय या उत्तर बंगीय माने पूर्व भारत और उत्तर भारत में सरसों के तेल की प्रचलन क्यों है? क्या हमारे पूर्वज जानते नहीं थे? उनको क्या नॉलेज नहीं था विज्ञान का? अरे उनको तो इतना विज्ञान आता है, वहां अभी आधुनिक विज्ञान को वहां पे पहुंचने के लिए बहुत साल लगेंगे। अभी नासा बताया है कि आपका सूरज से कितना दूर है, पृथ्वी का चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है। लेकिन हमारे पूर्वज ऋग वेद में 108 की थ्योरी देके गए हैं। हमारे देखिएगा, हम जो जाप करते हैं वो 108 मन का होता है उसमें। तो ये 108, ये हमारे पूर्वज आज नहीं, बहुत हजार साल पहले दिए हैं। तो ये नहीं बोल सकते हैं आप कि हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। था, है, बहुत था। इसलिए अभी हम लोग, माने बाकी सारे लोगों की अपेक्षा अभी हम लोग भी बहुत ज्यादा सकुशल हैं। उन्होंने क्यों खाने पे हल्दी का प्रचलन किया? क्योंकि उनको मालूम था
हल्दी बृहस्पति के साथ, ये आयुर्वेद और आ, मतलब एस्ट्रोलॉजी का मेलबंधन की प्रक्रिया बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने मेलबंधन किया। ऐसे नॉर्मली, क्योंकि उन्होंने देखा कि बृहस्पति इतना चीजों का कारक है, हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, तो हल्दी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, है ना, शरीर का सारा परिपाक यंत्र सही रहेगा, तो खाने में रेगुलर हल्दी डालने की प्रावधान कर दो। हाँ, ये एक चीज था हमारे यहाँ, चूंकि लोग नॉर्मल बात नॉर्मल तरीके से समझते नहीं है, इसलिए डरा के समझाना पड़ता है। कैसे समझाना पड़ता है? धर्म के साथ जोड़ देते हैं। ये उस समय का एक प्रचलन था, आज नहीं है। आज भी आप देखिए, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे हल्दी का इस्तेमाल खाने पे नहीं होता। और जहां कच्चा हल्दी अगर रेगुलर आप खाएं, तो आपके पेट की प्रॉब्लम 90% तक कम हो जाएगी। लेकिन परिमाण के अनुसार खाना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा खाते हैं तो अलग मैटर है, माने हल्दी से जो निकला हुआ निर्यास है, तो वो आपके नजदीकी कोई डॉक्टर होंगे, उनसे पूछ के ये खाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आप हम लोग जो हल्दी खाते हैं, वो उसका 70 भाग जो है ऑलरेडी वो माने उबाल के या किसी तरीके से उसका निर्यास खत्म ही हो जाता है। हम लोग को 25% मिलता है, इसलिए ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, थोड़ा रंग भी खिलता है और खाने में भी हमारे शरीर को आराम मिलता है, साथ में परिपाक यंत्र सही रहता है। जीव देह का जो फेफड़ा है, लांग, ये बृहस्पति के अधीन। अगर बृहस्पति एप्लीकेट हो जाए तो लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं। आप देखिएगा, कोरोना वाला जो महामारी आया था, इसको तो पेंडेमिक नाम ही दिया था डब्ल्यूएचओ ने। तो ये पेंडेमिक होने के बावजूद भी देखिए, जिनके घर में, जैसे खास करके हमारे भारतवर्ष में हल्दी का प्रयोग होता है रेगुलर बेसिस बोल के, आप देखिएगा दूसरे देशों में जितनी जो मृत्यु की जो दर है, उससे भारतवर्ष में तो लोग बहुत ज्यादा है ना दूसरे की अपेक्षा। हमारे एक प्रदेश में जितना लोग रहते हैं, अमेरिका में पूरा देश में उतना लोग रहते हैं। तो हमारे भारत में जनसंख्या इतना अधिक है, लेकिन चूंकि भारतवर्ष में रेगुलर बेसिस में हल्दी खाया जाता है, इसीलिए कोरोना महामारी में भी भारत की लोगों को तकलीफें कम हुई। यही तो होता है ज्ञान। यही तो हमारे पूर्वजों का ज्ञान। भले अभी आयुर्वेद या अदर्स जो पैथीज हैं, वो नया नया रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है रिसर्च करना वो एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत अच्छा दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी आ जाए, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना स्टार्ट करे, मैं समझता हूँ हर घर में तत्काल के लिए कुछ तो आप मदद करने लायक दवा, माने ग्रहों के साथ तत्वों को मिला के द्रव्यों को इकट्ठा करके आप बना सकते हैं। फिर तब तक प्राइमरी चीज को आप ठीक कर लिए, फास्ट एड दे दीजिए, फिर हॉस्पिटल लेके जाइए, है ना। तो आप देखिएगा,
मृत्यु दर और कम होगा। आ, याद होगा हम लोग जब शरीर के आकार प्रकार की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने एक बात कही थी, याद होगा वो, कि बृहस्पति अगर सबलॉर्ड हो जाए कास्पुआन का, तो व्यक्ति ना थोड़ा मोटा होता है, या कोरुलिंग में कहीं पे भी आए व्यक्ति थोड़ा मोटा होता है। यानी मेद का जो कारक ग्रह है, फैट का, वसा का, वो भी यही है, बृहस्पति है। यानी बृहस्पति पेट देखिएगा बड़ा हो जाता है ना। मैं भी बृहस्पति जातक हूँ, मुझे मालूम है पेट कैसे बड़ा हो जाता है। फिर कोशिश करता हूँ, इसको रेमेडी करता हूँ, फिर नॉर्मल होता है ना। फिर थोड़ा इधर उधर जाना हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर रेमेडी करते हैं, फिर कम हो जाता है। तो ये ये मेंटेन करने लायक बात है ये, मतलब आपको देखिए, नॉर्मली रेमेडीज जो होता है वो रेगुलर बेसिस में खान पान में होता है, आपके धर्म आचरण में होता है। लेकिन घर की जो माहौल है और बाहर की माहौल में बहुत फर्क हो जाता है, हो नहीं पाता है प्रॉपरली। आपके धमनी का जो, धमनी मतलब आर्टरी, जहां से आपके रक्त वाहित रक्त युक्त जो, मैं सॉरी, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त आपका प्राणवायु माने मिश्रित जो रक्त है शरीर के कोनों कोनों में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है पोषण के लिए, वो धमनी इसके अधीन है, बृहस्पति का अधीन है। आ, हमारी ये वाक यंत्र जो होता है, वाक यंत्र, लैरिंग्स, जिससे हम बात कर रहे हैं, गले में जो पड़ा हुआ यंत्र है, वो भी बृहस्पति। मज्जा, बृहस्पति। बृहस्पति वाले, देखिए पेट, चूंकि पेट में डायबिटिक वगैरह भी आ जाता है ना, वो उतना डिटेल्स अभी हम नहीं जाएंगे, है ना। फिर कभी जरूरत पड़े तो हम चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ उदर रोग का कुछ हद तक तो उसी में रहेंगे, ओबेसिटी वगैरह में ही रहेंगे। तो बृहस्पति जो होता है ना, वो माने मधुर जिसको बोलते हैं ना, मीठा, मीठा, मीठा स्वाद इनको बहुत ज्यादा पसंद है। आप देख लीजिएगा, किन्हीं का अगर बृहस्पति अच्छा हो तो मीठा जरूर खाएंगे, एक ही पीस खाएंगे, लेकिन जरूर खाएंगे। तो उनको थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद होता है। ये ना शरीर का आकाश तत्व का मालिक है। और मैंने पहले ही बोला, प्राण वायु लेके पहुंचना, पहुंचाना तरह तरह जगह पे, वो इनका काम है। यानी प्राण वायु का कारक है। प्राण वायु क्या है? बिना प्राण वायु का हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्राण वायु वो है, वो वायु है जो शरीर के अंदर रह के अपने हृदय, हृदय मतलब हार्ट, नाभि मूल से लेके ये नासारंध्र या नासिका तक का जो प्रवाहित होते रहता है, वो है प्राणवायु। यानी मेन हम यूं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दूं, तो हम लोग जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्राणवायु है।
4 बज के, याद रखिएगा। जैसे कुछ चीजें मैं आज आप लोगों को ये प्राणवायु जब बोल रहा हूँ, तो प्राणवायु की सर्वोत्तम समय काल होता है सुबह में, ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त में देखिएगा, जो लोग उठते हैं या जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक जीते हैं। अ, बोलना उचित नहीं है, लेकिन अगर सही ढंग से ज्योतिष और आयुर्वेद को समझ लें, तो आपको 100 ईयर्स, 120 ईयर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से। जापानी लोग तो जीते ही हैं, है ना, 100 साल तो उनका कॉमन आयु है। हमारे भारत में ये हम पराशरी जो विंशोत्तरी दशा देखते हैं, वो तो 120 साल का होता ही है। यानी हमारे यहाँ पे आयु ही माना गया था 120 साल। अगर आप ज्योतिष को बहुत अच्छा से जान लें, तो 120 साल जीना बहुत आराम, बहुत मतलब आसानी से कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आयुर्विचार देखना जरूरी है। यहाँ एक कंडीशन है, क्योंकि आयु भी 3 प्रकार का होता है: अल्पायु, मध्यायु और उच्चायु। हाँ, ये जो भी मतलब हार्ट का जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, अ, ये प्राणवायु मतलब, चूंकि वहां सारा सारा चीज को कंट्रोल किया हुआ है, यानी पेट, हार्ट, आपका क्या बोलते हैं, पेट, हार्ट, हाँ, अस्थमा, दमा वाला जो होता है, श्लेष्मा युक्त जो व्याधियां होती हैं, अगर हम मान लीजिए ये सीधा सीधा, अगर बृहस्पति अच्छा ना हो, तो फिर आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी। तो फेफड़ा मतलब क्या, उसी में तो फेफड़ा की वजह से ही तो ये अस्थमा वगैरह, दमा वगैरह जो रोग होता है। तो इसीलिए ये रेगुलर बेसिस में इसकी इलाज क्या है, रेगुलर बेसिस में हल्दी खाते रहना चाहिए। हल्दी को अगर क्योंकि हल्दी का बृहस्पति का जो मेन अंश है, हमारी जो जहाँ पे वो होता है ना नाभि मूल, जहाँ पे मातृ माँ का कॉर्ड के साथ हम लोग जुड़े होते हैं, जो पैदा होने के बाद सबसे पहले कटता है। ठीक है, कॉर्ड जो है, कॉर्ड का जो हिस्सा होता है ना, नाभि मूल, वो हिस्सा बेसिकली बृहस्पति का एकदम निजी अधीन है। इसलिए हल्दी वहां पे लगाना चाहिए। हल्दी वहां लगाने से भी बृहस्पति, कमजोर बृहस्पति या पापग्रस्त बृहस्पति ठीक होते हैं। और देखिएगा, पापग्रस्त बृहस्पति जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे, तो आपकी ये सारे बीमारियां जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा हम्म, संन्यास रोग जो होता है, मिर्गी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, संन्यास, मुरझा जाना अचानक, उदरी, जलोदर वगैरह, जो भी उदर का जो भी समस्याएं हैं, वो बृहस्पति है। ट्यूबरक्यूलोसिस वगैरह, जितना, क्योंकि उदान मतलब ये प्राणवायु बक्षस्थल होते हुए चलता है, और उदान को ये अगर अच्छा हो तो फिर उदान वायु को ये अच्छा से देखभाल करता है। अगर खुद प्राणवायु खराब हो, यानी बृहस्पति खराब हो, तो फिर आप यूं समझ लीजिए आपका चेस्ट में प्रॉब्लम है। जैसे फेफड़ा है, फेफड़ा, हार्ट वगैरह, तो ये प्रॉब्लम कहाँ, ये ट्यूबरक्यूलोसिस में तो वही प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसके अलावा न्यूमोनिया वगैरह जो भी होता है, तो वही तो होता है। और होता कहाँ है, तालु प्रदेश और कंठ का, गले का जितने भी रोग है, वो बृहस्पति है। याद रखना, गला अगर खराब है,
गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो बृहस्पति का हल्दी, रेगुलर कच्चा हल्दी रेगुलर चबाना चाहिए, रेगुलर उसको खाते रहना चाहिए, रेगुलर। तब उसके वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। गले में देखिएगा बहुत सारे लोगों की बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा इसको। हम जो ये जो ध्वनि उच्चारण करते हैं ना, जो भी शब्द वगैरह उच्चारण कर रहे हैं, ये बृहस्पति है। हम जो माने अपने आप को उच्छ्वसित करते हैं, उत्तेजना दिखाते हैं, उच्छ्वास का बहिप्रकट करते हैं, बहिप्रकाश करते हैं, ये सारा जो है ना वो बृहस्पति है। बृहस्पति अगर डिस्टर्ब होता है तो श्वास श्वास और काश का बीमारी सबसे ज्यादा आपको दिक्कत में डालता है। क्योंकि पेट में ना, पेट से, चूंकि बृहस्पति खराब है और पेट है मेन, हमारे सारा शरीर का मतलब रोग का जड़ ही तो पेट है। और पेट जो है अपना ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ देना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का डकार आएगा। और डकार अगर प्रॉपरली नहीं आएगा तो क्या होगा? हिक्का, है ना? तो फिर उसके बाद ये या तो श्वास का या तो काश का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारा लगभग पेट और गले की बीमारी है। और ये पेट और गले की सारा बीमारी, दैट इज बृहस्पति। बृहस्पति, देखिए, बृहस्पति ना बेसिकली माने इसको कंट्रोल अगर कर ले, माने इसको कंट्रोल मतलब क्या है? आपने आपका पेट, जीव का जो लालच है, लोभ है, वो लोलुपता अगर आप कम कर लें या कंट्रोल कर ले तो आपका बृहस्पति कंट्रोल हो जाएगा। मेद रोग जो होता है ना, ओबेसिटी, वो दिन भर खाने की वजह से होता है। और वो बृहस्पति एफ्लिक्टेड होने की वजह से होता है। बृहस्पति एफ्लिक्टेड हो तो आपका थायराइड बिगड़ता ही बिगड़ता है। क्योंकि मैंने गला का बोला है, ये प्राणवायु को पोषित नहीं कर पाता है ठीक से। तो इसलिए बृहस्पति का इलाज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है? जैसे अ, इसका जो मूल चरित्र है, अगर लोभ लोभ ऐसे नॉर्मली अगर ये बेनिफिक है, लोभ नहीं होता है। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड हो गया, मेलिफिक हो गया, तो ये ना बहुत लोभी, लोभी ब्राह्मण बोलते हैं ना, एक लैंग्वेज होता है ना, जो मिला खा लिया, अपच हो गया, वहीं पे पड़ गया। ये अपच भी करता है। इसलिए बृहस्पति का इलाज ढंग से करना चाहिए, सकुशल करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज खाने में हल्दी का प्रयोग डेली किए हैं। इवन हम लोग अगर खिचड़ी भी खाते हैं तो भी उसमें हल्दी डाला जाता है, क्योंकि खिचड़ी के वक्त दूसरा और कोई सब्जी जनरली